तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो आपको बताना है कि नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड लीनियस। अगर वही आपसे पूछता कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था तो आपका राइट आंसर होता वाइटेकर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट ने कहा है कि सर आप एग्रीकल्चर के लिए पेपर डालिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके बॉटनी के सेक्शन है वीडियो में बायोलॉजी के, आप उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम बायोलॉजी के बॉटनी के क्वेश्चन हैं वो आपके एग्रीकल्चर के हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देखकर आप एग्रीकल्चर की पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड हावड़ा। तो याद रखिएगा कि लार्जेस्ट हर्बेरियम जो है इंडिया में पाया जाता है वो है कोलकाता हावड़ा में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 53 है द एक्यूमुलेटेड फूड रिजर्व इन फंगस इज। तो आपको बताना है कि कवक में संग्रहित संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड ग्लाइकोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ। तो हम सभी जानते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसीटीज में। फंगस का ग्रुप है बेसिडियोमाइसीटीज, उसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज। तो साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से कौन सा दूसरा नाम भी है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है लिविंग फॉसिल्स इज। जीवित जीवाश्म है, तो जीवित जीवाश्म बोला जाता है गिंको बाइलोबा को। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है सागोपाम इज, यानी कि सैगोपाम किसे कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है सेकंड साइकस रिबुलोटा। क्वेश्चन नंबर 59 है मेडन हेयर फन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड एडियंटम। तो एडियंटम को हम मेडन हेयर फन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 60 है इन साइकस पोलिनेशन टेक प्लेस एट। तो साइकस में परागण किस अवस्था में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट 3 सेल स्टेज। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स किस में पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम जितने भी होते हैं पार्ट सभी वेल डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक लिंगी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड पाइनस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज। तो दो असामान्य आकार के युग्मकों के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, एन आइसोगेमी। अगर वही समान प्रकार के होते तो उसको हम बोलते हैं आइसोगेमी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इसका आंसर सभी को लगभग पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है लॉन्गेस्ट स्टाइल इज फाउंड इन। तो आपको बताना है कि सबसे लंबा वर्तिका किस में पाया जाता है। तो पाया जाता है मक्के में। क्वेश्चन नंबर 66 है स्टेमेन आर ब्रांच्ड इन। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस में पुंकेसर शाखामय होते हैं। तो होता है रिसिनस में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है स्मॉलेस्ट सीड इज फाउंड इन। तो पाया जाता है ऑर्किड्स में। तो सबसे छोटा जो बीज होता है वो किस में पाया जाता है, ऑर्किड्स में। क्वेश्चन नंबर 68 है ट्राइमेरस फ्लावर सुपीरियर ओवरी एंड एक्सियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। तो ये पाया जाता है आपके लिलिएसी जो कि मोनोकॉट्स का है। क्वेश्चन नंबर 69 है बेसल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। तो ये पाया जाता है कंपोजिटी में। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। कंपोजिटी का नया नाम है एस्टेरेसी। तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एस्टेरेसी भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 70 है लीव्स ऑफ यूटिकुलेरिया आर मॉडिफाइड इनटू। तो यूटिकुलेरिया जो कि एक इंसेक्टिविवरस प्लांट है और इसका लीव किस में मॉडिफाइड होता है, ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ मेनी फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन साइथियम।
तो इसमें पूछा हुआ है कि जो साइथियम है इसमें कितने मादा फूल पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 72 है, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, किसके अंडाशय में रेपलम पाया जाता है, तो मस्टर्ड में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ये फैमिली से पूछ लेता है, तो फैमिली अगर पूछता है तो वहाँ पर आपका रहेगा ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 73 है, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, तो आपको बताना है कि निम्न में से किसमें फूल एक व्यास सम्मित होता है, यानी कि जाइगोमॉर्फिक होता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट गुलमोहर। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक्सियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, तो अच्छी बीजांड व्यास किसमें पाया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट टोमेटो यानी कि टमाटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, फिलोड इज प्रेजेंट इन, यानी कि फिलोड किसमें पाया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। तो ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। तो इसमें फाइलॉइड यानी कि फिलोड पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन आपके बॉटनी से। नेक्स्ट हम 25 क्वेश्चन देखेंगे जूलॉजी से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी लास्ट ईयर सभी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, लैमार्क्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज, तो आपको बनाया है कि लैमार्क का जीव विकास सिद्धांत कहलाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 77 है, एनिमल्स विथ आंट ईटिंग हैबिट्स आर कॉल्ड, तो चींटीखोर प्रकृति के प्राणियों को कहते हैं, तो इनको बोलते हैं मिर्मिकोफेगस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। तो याद रखिएगा कि जो चींटी खाती हैं एनिमल, उन्हें हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटे जाने का जो बेसिस है, जो आधार है, वो बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड लोकोमोशन स्ट्रक्चर के आधार पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 79 है, आर्कियोटेरिक्स इज ए ट्रांजिशनल फॉसल्स बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ, तो आपको बताना है कि आर्कियोटेरिक्स पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच का एक परिवर्तित जीवाश्म है, जिसे कि निम्नलिखित युग की चट्टानों से प्राप्त किया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट जुरासिक पीरियड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आर्कियोप्टेरिक्स है बर्ड और रेप्टाइल के बीच की कड़ी है, और इसके जो जीवाश्म मिले थे वो आपके मिले थे जुरासिक पीरियड के चट्टानों में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है, साइटोक्रोम्स आर, तो आपको बताना है कि साइटोक्रोम इनमें से कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड आयरन पोरफायरिन प्रोटीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। गोल्ड स्मिथ हैज़ क्लासिफाइड evolution into micro, macro and mega evolution. Which one of the following is referred to as micro evolution? तो गोल्ड स्मिथ ने विकास को माइक्रो, मैक्रो और मेगा में वर्गीकृत किया। तो इसमें जो आपका माइक्रो इवोल्यूशन था वो डिपेंड करता था किस लेवल पर, इवोल्यूशन एट स्पीसीज एंड जीनस लेवल पर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स अलोंग पैरेलल लाइन इन एडाप्टेशन टू ए सिमिलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, तो दोस्तों जो सिमिलर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडाप्टिव कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, एक्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो आपको बताना है कि एक्रोलॉजी निम्न के अध्ययन को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड टिक्स एंड माइट्स का, यानी कि किलनी और कुटकी का। क्वेश्चन नंबर 84 है, द एक्शन पोटेंशियल इन मैमेलियन नर्व फाइबर इज जनरेटेड बाय, तो स्तनधारी की तंत्रिका तंतु में निम्न के द्वारा क्रिया क्षमता उत्पादित होती है। तो सोडियम आयन यानी कि Na+ आयन के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज, यानी कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन एक प्रक्रिया होती है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है आपको बताना है अनुवांशिक उत्परिवर्तन की, तो ये होती है रिवर्सिबल। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिलेंट्रेटा, तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जंतु है जो कि सिलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं करता। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर जो है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 87 है, माउरस डॉट्स आर ऑब्जर्व इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विथ,
तो आपको बताना है कि माउरस डॉट्स मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज प्रिविलेंट इन ह्यूमन बींग्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कैंसर है जो मनुष्यों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, कार्सिनोमा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 89 है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। तो काला आजार रोग किससे प्रसारित होता है? तो सैंड फ्लाई से। क्वेश्चन नंबर 90 है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए वायरस इज। तो हम सभी जानते हैं कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंटिस्ट हैड प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो सिंपल सा है, हम सभी जानते हैं सिंगर एंड निकोलसन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, द विजुअल पिगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट आर प्रोटोस्थेटिक ग्रुप, प्रोटीन, मोएटी एंड 6 सुगर पॉलीसैकेराइड चेन, विच वन इज द 4th कंपोनेंट। तो हम सभी जानते हैं कि आँख वर्णक में 4 प्रकार के घटकों से बना होता है। तो 3 घटकों के नाम दिया हुआ है, एक घटक का नाम आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जो 4th आपका कंपोनेंट है वो है फास्फोलिपिड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स ऑफ द प्यूटेटरी ग्लैंड इज ए डायरेक्ट एक्शन हार्मोन्स दैट इज विदाउट इंटरेक्शन ऑफ द अदर हार्मोन्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीयूष ग्रंथि का हार्मोन्स प्रत्यक्ष सक्रिय रहता है जो किसी अन्य हार्मोन्स की पारस्परिक क्रिया से बिना कार्य करता है। तो वह है MSH, यानी कि ऑप्शन 4। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का है। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड बाय सेल, ये गलत है। स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर सेल। तो आपका ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 96 है, एबजाइम आर। तो आपको बताना है कि एबजाइम्स है, तो ये एंटीबॉडीज़ होती है, तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्लाज्मा जीन्स आर। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा जीन्स है, तो जीन प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड प्लाज्मा जीन। तो ऐसे जीन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मा जीन। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम आयन डिपेंडेंट सेल एडेशन प्रोटीन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू स्पेसिफिक रिकॉग्निशन प्रोसेस इन वर्टिब्रेट्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम आयन प्रसित कोशिका आसंजन प्रोटीन कशेरुकियों की ऊतक विशिष्ट अभिज्ञान प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, कैडेरिन। क्वेश्चन नंबर 99 है, द मलेरिया पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लड ऑफ मैन एज। तो आपको बताना है कि मनुष्य के रुधिर में मलेरिया परजीवी जो है वो किस अवस्था में प्रवेश करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4, स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आउरबॉक्स प्लेक्सिस आर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि आउरबॉक्स चक्र निम्न में से पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में, यानी कि जठर यंत्र क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।